गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो शुरू कर देते हैं। हम हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज 17 तारीख है, 17/1/22 और टॉपिक हमारा चला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तक हमने देखा कुछ स्टैंडर्ड शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्या इसका फिजिकल मीनिंग होता है, वो हमने देखा। अब थोड़ा सा उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कैलकुलेशन था हमारा स्टैंडर्ड्स, अब उसके साथ में दो थ्योरम का भी इस्तेमाल किए थे, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर थ्योरम्स का इस्तेमाल किए। अब तुम्हारे सामने जो शेप यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इसको बोलते हैं आई सेक्शन। आई ओके, तो आई की शेप की तरह है, आई चैनल है। तो इस तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के कहा जाएगा। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके साथ धीरे धीरे ये इसमें थोड़ा टफ बनता चला जाएगा, लेकिन तुम लोग के सिलेबस में, तुम लोग एग्जाम में इतना टफ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। है क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या क्या, वो हम यहाँ पे जो बता देंगे क्या क्या पूछ सकता है। बस इतना याद रखना है कि इसको बनाने का तरीका एक ही है। बस थोड़ा दिमाग ये यूज करना होगा कि हम कैसे उसको हम लें, मतलब किस रेफरेंस से लें। बस यही बहुत बड़ा मेन चीज होता है पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है तुम्हारे लिए है। ये एक आई सेक्शन है, आई मतलब आई की तरह से। तो आई सेक्शन है जिसका एक तुमको फ्लैंज दिया हुआ 100 mm, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर mm में होता है, mm, ठीक है। तो 100 mm का ये दिया हुआ है। इसका जो थिकनेस दिया हुआ वो 10 mm का दिया हुआ, 10 mm का। फिर इसका जो फ्लैंज है वो 50 mm का दिया हुआ, इसका थिकनेस 6 mm का दिया हुआ। और फिर ये जो चीज यहाँ पे डायमेंशंस नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये समझना है कि ये दोनों चीज एक ही है। मतलब ये भी, इसका भी 100 ये है और इसका भी ये 10 है। ऐसा हम लिख दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये भी तुमको 100 ही है, ठीक है, और ये भी तुमको 10 है। ऑल डायमेंशंस इन mm, ऑल डायमेंशंस इन mm दिया रहेगा। तो एक ही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये बताएंगे कि एग्जाम में कैसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह से लैंग्वेज से पूछेगा। तो क्योंकि बनाने के लिए तो लोग बना लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसी को घुमा देता है तो फिर नहीं बन पाता है, क्या करेंगे। तो वो आज हम बता देंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा तुमको। तो ओके, तो इसका पूछेगा कि इसका फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ कुछ क्वेश्चंस को जरा हम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे क्या पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन,
कुमार जी अपना आवाज को बंद करो। तो Yes, sir. क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या क्या पूछ सकता है। पूछेगा कि भाई एक आई सेक्शन है और फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आई लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, एम आई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शंस अबाउट the center of gravity पहला इस पूछ सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकालिए। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप ऐसा पूछ सकता है, find the moment of inertia about centroidal axis, centroidal axis। ये दूसरा रूप है क्वेश्चन पूछने का तरीका कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालिए। फिर पूछ सकता, बहुत पूछ सकता है, बहुत तरीका से फिर पूछ सकता है find the moment of inertia about bottom base। बस इतना लिख दिया। फिर पूछ सकता है find the moment of inertia about top edge, about top edge। ये सारा चीज तुमको इसी तरह से पूछेगा। हमारा तस्वीर एक ही तो दिया हुआ है, अब हम कैसे बना सकते हैं। अब पहला एग्जाम में से कोई एक ही पूछेगा ना, आवाज को क्वेश्चन पूछने का टाइम देंगे बाबू, क्वेश्चन पूछ लेना हमसे अभी फिर देख लो पहले। अब है कि मोमेंट ऑफ सेंटर, सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकालने कहेगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगा, तो ये काम करना होगा। सेंट्रोइडल एक्सिस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक होता है अगर बॉडी सिमेट्रिकल है तो। बॉटम बेस मतलब इसको बोलते हैं बॉटम बेस, ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं बॉटम, ठीक है, बॉटम एक्सिस। इसको बोलते हैं टॉप एक्सिस, ठीक है, ये टॉप एक्सिस, बॉटम एक्सिस, ये इसके बीच का सेंट्रोइडल एक्सिस। ये सेंट्रोइडल एक्सिस पूरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, पूरे जो होल सेक्शन है आई सेक्शन, इस पूरे होल सेक्शन का बेस ये हुआ बेस एक्सिस, पूरे होल सेक्शन का टॉप एज ये हो गया, टॉप मतलब ऊपर का चीज। इस पूरे सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में हो, कहीं बीच में हो सकता है। और कभी कभी पूछ सकता है कि राइट एज एंड लेफ्ट एज, मतलब ये एक्सिस इसके अबाउट हो सकता है, इसके अबाउट हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है किसके किसके अबाउट निकालना है। तो किसी की एक्सिस के अबाउट पूछे, किसी की भी एक्सिस के अबाउट तुमको पूछना है। सबसे पहला काम ये करना है कि इजी के लिए जितना तुमको स्टैंडर्ड शेप कौन सा होता है हमारे पास, तो हमारे पास स्टैंडर्ड शेप होता है, चाहे वो स्क्वायर हुआ, चाहे वो सर्कल हुआ, चाहे वो एक रेक्टेंगुलर शेप हुआ, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड शेप। तो इसमें से तुम कितने तरह का शेप इसको बांट सकते हो। क्वेश्चन कुछ भी पूछ दिया उससे कोई दिक्कत नहीं, इसे बनाने का प्रोसेस जान जाओगे तो सारा कुछ भी पूछ दिया तुमसे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम तुमको दिखाना चाहेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट या सेंट्रोइड के अबाउट, फिर तुमको इसी को सबको लेकर चल जाएंगे, एक साथ चल जाएंगे, तो तुमको सब बन जाएगा आसान से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं हमने कि अब हमको स्टेप क्या उठाना है, कुछ भी पूछते तो स्टेप क्या उठाना होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न देख लिए कि इस तरह से पूछ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि बनाने का तरीका क्या है।
अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि सेंट्रॉइड के अबाउट हमें निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो ओके, सबसे पहले ये देखना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन कुछ, सबसे पहले ये पहला काम हमें करना ये है, सबसे पहला काम स्टेप 1, सबसे पहले ये देखो तुम लोग कि बॉडी सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। पहला स्टेप सिमेट्रिकल देखो कि अनसिमेट्रिकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले ये काम हम लोग देख लेंगे। अगर लगता है कि हाँ ये सिमेट्रिकल है तो पहला तो स्टेप निकल गया कि हाँ ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल होगा तो क्या फायदा होगा, सिमेट्रिकल होगा तो ये सीधे इसमें सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की जरूरत नहीं होगा अगर सिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं मेरा है, तो अब इसको हम, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, तो भाई कोई बोलेगा यहाँ पे, कोई बोलेगा यहाँ पे, तो इसका हमको निकालना पड़ेगा जब ये बॉडी अनसिमेट्रिकल, ठीक है। उसी तरह से अगर ये सर्कल मान लेते हैं कि ये बॉडी सिमेट्रिकल है, तुम जैसे भी बांटोगे इस रोटी को ये इक्वल भाग बांटेगा। लेकिन ये अगर रोटी आधा है, आधा मतलब सेमी सर्कल है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ मिलेगा या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे मिलेगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल सकता है, ये सिमेट्रिकल बॉडी इस एक्सिस के अबाउट है, इसके अबाउट नहीं है। ये तुम लोग मैकेनिक्स क्लास में पढ़े, बता दिया गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने का तरीका क्या होता है, और हर का बिंदु अलग होता है। कुछ स्टैंडर्ड शेप होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे मालूम है, जैसे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा, बिना कुछ किए हुए बीच में हो जाएगा। उसी तरह से सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर पे होगा। तो ये सब स्टैंडर्ड है जो तुम मुझे मालूम है, अब निकालने की जरूरत नहीं होगी, बीच में होगा, इसका डायमीटर का आधा हो जाएगा। तो उसी तरह से सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसके बीच के बिंदु को मान लेंगे मिड पॉइंट को। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका दूसरा केस, दूसरा एग्जांपल हम उसको जाएंगे कि जब अनसिमेट्रिकल को कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। लेकिन मैकेनिक्स क्लास में हमको लगता है कि इसके बारे में डिस्कस हो गया होगा, इनकेस फिर भी हम उस चीज को बताएंगे कैसे निकालने की तरीका होता है। फिलहाल जो न्यूमेरिकल हम दिए हैं वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि पहला क्वेश्चन इजी हम दे रहे हैं ताकि बाद में इसको हम फिर टफ करते चले जाएं। विशाल कुमार, हाँ घर में कहा है बातचीत हो रहा, तुम म्यूट करो अपने को, ठीक है। तो बस आज एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसलिए तुम आराम से बैठ जाओ, कॉपी किताब लेकर, तो कम कान में ईयरफोन लगा कर सुन भी लोगे तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओके, तो सबसे पहला बात है कि सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल नहीं है, तो हम अनसिमेट्रिकल को मिटा देते हैं। तो सिमेट्रिकल मतलब इस बॉडी को कहीं से भी बांटोगे तो इक्वल भाग में बटेगा, ठीक है, कहीं से भी बांटोगे। अगर ऐसे बांटेंगे तब भी दो इक्वल भाग में बट जाएगा, इक्वल भाग में, और ऐसे बांटोगे तब भी दो इक्वल भाग में बढ़ जाएगा। तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ठीक है, तो पहला जवाब हाँ ये सिमेट्रिकल है, यस यस ये सिमेट्रिकल है। सेकंड स्टेप, अब जब सिमेट्रिकल हो जाएगा तो क्या करोगे तुम, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, हमेशा निकालो, ठीक है ना। तो चाहे वो तुमको किसके भी अबाउट पूछे, कोशिश करो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की कोशिश करो। तो सेकंड स्टेप हम लोग कोशिश करेंगे, स्टेप 2, लोकेट, LOCAT, लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइडल एक्सिस। वो कौन सा एक्सिस होगा जो कि इसके सेंटर से पास करेगा,
क्योंकि जब सिमेट्रिकल हो गया है तो बीच में होगा, तो इसका चाहे इधर से फाड़ दो तब भी बीच में होगा, इधर से फाड़ दो तब भी बीच में होगा। तो कहां से होगा सेंटर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना होगा, 100, 50 और ये कितना हो गया, 10, 10, 20, 70। तो 70 का आधा ही होगा, तुमको होगा। तो 70 का आधा, देखिए थोड़ा ये ज्यादा बड़ा हो गया, इसको तो कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 50, ये 50 कर देते हैं, ये भी 50 कर देते हैं। तो अब हम लोग ये हो गया, इसके बॉटम, इसको ऐसे बीच में फाड़ना है, इसको ऐसे। तो कितने से बीच में होगा ये? तो देखोगे 10, 50, 60, 70। तो 70 का आधा होगा, मैंने 35, 35 होगा इनको। तो ये एक्सिस जो हम पास करवाने जा रहे हैं ये होगा 35, 35। तो यही एक्सिस हो गया, इसको मान लेते हैं एक्स, एक्स एक्सिस। एक्स नहीं बोलना है क्योंकि स्टैंडर्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा हो गया है सेंट्रॉइड। तो यहां पे हम लिख देंगे सीजी। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन से पास कर रहा है। तो अब यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, 35, और यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, 35। तो यहां से इसकी दूरी हो गई 35, क्योंकि टोटल यहां से 70 है, तो 70 आपका आधा हो गया। तो ये आसानी क्यों है, क्योंकि बॉडी सिमेट्रिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ा ही नहीं, सीधे हम हाफ हाफ कर दिए। तो ऊपर से भी 35 और नीचे से भी 35। इसके अलावा अगर ये एक्सिस इधर से भी पास करेंगे, हम लोग इधर से भी पास करवाएंगे, तो इसको हम ब्लू पेंसिल का यूज करेंगे। तो ये हमारा चला यहां से, ये हाफ में इसको हम बांट दे रहे हैं। तो याद रखना, में एक ही डॉक्यूमेंट में सब कुछ हम डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि तुमको बार बार अगर तुमको यूट्यूब भी देखने का मन हुआ, किसी का भी यूट्यूब, तो उसमें अलग अलग बातें, इसलिए हमको मालूम है तुमको क्या प्रॉब्लम होगा, इसलिए सारा चीज को हम एक ही चीज में डाल दे रहे हैं कि क्या हुआ सिमेट्रिकल कहां पर हुआ। ये इस सीजी के अबाउट काटा, लेकिन एक्स एक्सिस पे काटा, ये एक्स एक्स होता है, एक्स एक्सिस सीजी मान लेते हैं। ये भी मेरा सिमेट्रिकल ही हुआ। ये भी बोल भाई ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो, बिल्कुल हाँ, ये भी सीजी कर दिए। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। तो अब यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, यहां से इस एक्सिस से इसकी दूरी, इस एक्सिस से इसकी दूरी कितनी होगी, 25। वेरी गुड, 25। बहुत बढ़िया, 25 हो गया। तो अब इसके लिए ये कितना होगा, ये इसके यहां से यहां की दूरी 3 सर। 3। अब फिर यहां से कितनी दूरी हो जाएगी, 25। बस यही सब काम करना हमको है, ठीक है। लेकिन सवाल कि किसके अबाउट पूछा तुमने, वो देख लेना होगा। तो क्या हमको ये के दोनों एक्स, यहाँ पे मेरे पास दो एक्सिस निकल गया भाई, कि एक तो ये एक्सिस के अबाउट निकला है, एक ये एक्सिस के अबाउट, दो एक्सिस हो गया, जो बीच में मेरा काट रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्योंकि कुछ किताब, और तुम जिस किताब से पढ़ोगे तो उस किताब में हो सकता है कि ये इधर से काटा, तो इसको कह सकता है एक्स एक्सिस, ठीक है, इसी सीजी का एक्स एक्सिस। और ये वाई काटा है तो इसको वाई एक्सिस, ये सीजी जो वाई के साथ हो गया, और ये सीजी जो तुमको एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया। और मैं तो ये कहूंगा किताब को छोड़ो तो सिंपल लिख दो कि ये सीजी हो गया, ये सीजी जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। ये वो दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप ये हो गया लोकेट। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट कर दिया कि भाई इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक्स से दूरी है और वाई से, इसका 3 है, 25 है, यहाँ से 35, 35 हो गया। अब तीसरा स्टेप, अब आएंगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि क्या पूछा है, किसके अबाउट निकालने के लिए कहा गया है, अब हम ये देखेंगे। तो इतना स्टेप तो कर लो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा वो तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा किसके अबाउट हमको लेना है, किसके अबाउट नहीं लेना है, क्योंकि हम दोनों को एक साथ हम लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया। अब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस क्या पूछा। अगर क्वेश्चन पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट निकालना है। पहला क्वेश्चन का बहुत रूप हो सकता है, बहुत सारा रूप है क्वेश्चन का है, तो क्वेश्चन का बहुत सारा रूप है, बहुत सारा रूप है। तो अब पहला रूप का बात कर रहे हैं, अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है। पहला क्वेश्चन। अब सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो अब तो समस्या तो आ जाएगा कि भाई अब सेंट्रॉइडल एक्सिस तो दो ठो मेरा है, एक ठो तो ये भी होगा, एक ये भी सेंट्रॉइडल एक्सिस है, तो किसके अबाउट हमको लेना है? तो क्वेश्चन में तो लिखा सिर्फ है कि सेंट्रॉइडल एक्सिस। तब इसमें क्वेश्चंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी तुमको क्वेश्चंस पूछेगा तस्वीर जरूर देगा। ये जो समस्या है ना कि यहाँ पे दो टू सीजी है, तो इसका जवाब तुमको क्वेश्चंस में ही मिलेगा बाबू। क्वेश्चंस में तस्वीर बना हुआ होगा, और जब तस्वीर बना हुआ होगा ना तो उसमें एक्सिस डायग्राम दिया हुआ होगा, ये वाला एक्सिस आइदर ये एक्सिस, जो एक्सिस दिया हुआ होगा समझ जाना उसी के एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन मेंशन कर देता है कि सीजी अबाउट एक्सिस एक्स एक्सिस, सीजी अबाउट वाई एक्सिस, तो क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर देगा, या क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि तस्वीर दिया रहेगा और ये वाला एक्सिस दिखाया गया होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो समझ जाना कि इसके बारे में नहीं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम एक एक करके तुमको दिखा देते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि सेंट्रॉइडल एक्सिस हम इसको मान के चल रहे हैं, ये एक्स एक्सिस वाले को मान के चल रहे हैं। ये हो गया तीसरा स्टेप, हमने पता चल गया कि हाँ भाई ये निकल गया, मेरा टारगेट मुझे पता चल गया है कि मुझे इसके अबाउट निकालना है। अब चौथा स्टेप हमें निकालना है, देखना ये है, हम थोड़ा खड़े हो जाते हैं तो ठीक है। क्वेश्चन को देख लिए, क्वेश्चन का पहला है सेंट्रॉइडल अबाउट के एक्सिस हम देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको भी कोई जगह नहीं है तो हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इस चीज को। स्टेप 4 में क्या करना है कि हमको इसके अबाउट लेना है, तो यहाँ पे कितना स्टैंडर्ड शेप बन सकता है, हमें स्टैंडर्ड शेप तैयार करना है। तो स्टेप 4 में स्टैंडर्ड शेप तैयार करना है, कितना स्टैंडर्ड हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन में तो कोई एक तो है नहीं, इसमें तीन चीज है, तो इसमें स्टैंडर्ड हम तीन तो बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं, देखो ये वाला, इसका नाम यहाँ पे नाम ये वाला पहला ये हो गया, तो ये कैसे बन गया, ये बन गया रेक्टेंगुलर शेप का एक स्टैंडर्ड शेप बन गया। इसको बोल देते हैं 1 नंबर। 1 का मतलब 1 स्टेप मत समझ जाना, नहीं 1 का मतलब पहला स्टैंडर्ड शेप। दूसरा हम मान लेते हैं ये वाला, यहां तक, इसको मान लेते हैं दूसरा 2 नंबर, ठीक है। और तीसरा ये मान लेते हैं, तो ये 3 शेप हमें स्टैंडर्ड मिल गया, ये मिल गया 3 ठो। तो अब क्या करना है, कुछ मत करो। चौथा नंबर में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम छोटे छोटे एलिमेंट में हम बांट देंगे स्टैंडर्ड वाले का, स्टैंडर्ड का, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मतलब इसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये स्टैंडर्ड होता है मेरा। चौथा में क्या करना है कि हम हर एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, और जिसके अबाउट निकालना है उसके साथ निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे कि each standard shape अब हमको हर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं 1 का। अब किसी को देखना है तुम लोगों गौर से, ठीक है ना, कि असल में कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होगा।
सारे किताबों में ये सब चीज नहीं लिखा होगा, हम तो बस एक अपने तरीके से समझा दे रहे हैं कि तुम लोग को दिक्कत कहाँ पर होगा, तुम लोग के दिक्कत के अनुसार इस चीज को हमने स्टेप लिख दिए हैं, ठीक है ना, है कि क्या करना क्या नहीं करना। तो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, तो ये अब हमें जो चौथा नंबर पे आपके जो रूप दे हैं, इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है। तो जितना सेक्शन है 1 2 3 तीनों सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है सेंट्रॉइड के एक्सिस के अबाउट निकालना, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड, तो यही ना सीजी पास किया है, हमको इसका निकालना है। तो हम 1 बाय 1 का निकाल के दिखाएंगे, बहुत इन पर ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो 1 नंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अब 1 नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसके अबाउट निकालना है, तो ये एक्स इधर पास किया है, तो हमें इसका जो अब शेप है ना, हम उठा के यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ये बन गया, और ये जो सीजी पास हो रहा है, ये सीजी यहां से पास कर रहा है, ये सीजी यहां से पास कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 मान लेते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला काम देखो कि इसका मोमेंट ऑफ ये एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हमें एक अब इसका भी निकालना है। सबसे पहले देखो कि इसका एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और पहला रिपीट कर देने फिर से है, ये जो हमें सीधी दिया हुआ है, ये ओवरऑल पूरे आई सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये दोनों को हमें साथ खींच दिए हुए हैं, ये जो बीच वाले पार्ट को गायब कर दिए हम, सिर्फ 1 बाय 1 करना, 1 पहले खाना, फिर 2 दिखाएंगे, फिर 3 दिखाएंगे। तो 1 का हमें इसके अबाउट निकालना है, तो पहले इसका निकालना है, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस स्टैंडर्ड मोमेंट से क्या होगा। अगर मैथमेटिकली अगर हम लोग जो ड्राइव किए थे क्वेश्चन, जैसे मान लो इसका लेंथ b है और इसका लेंथ d है, d मान लेते हैं, तो इसके BD क्यूब बाय 12 क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इसका सीजी, ये जो लाइन क्या है, ये इस स्टैंडर्ड का सीजी हो गया है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का यहां से पास कर रहा है, तो इसका ये सीजी हो गया, ये सीजी मतलब क्या है, ये सीजी का हो गया स्टैंडर्ड शेप का सीजी अपना सेल्फ का, और ये सीजी हो गया पूरे होल आई सेक्शन का, 3 ठो स्टैंडर्ड आई, 3 ठो रेक्टेंगुलर स्टैंडर्ड शेप इसमें मौजूद है। तो अब इस सीजी के बाद क्या निकलेगा, क्योंकि यही तो इसका पैरेलल होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल होगा, तो इससे तो हमको इसका निकालना होगा, हम लोग इसके अबाउट नहीं निकाल सकते, अभी ये निकालना होता तो फिर इसके सीजी के साथ निकालना पड़ता है, ये जो पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको निकालना पड़ा ये चीज इसके साथ पैरेलल, तो इसका जितना मान होगा, कितना इसका मान होगा, इसका मान हो जाएगा कितना, BD क्यूब बाय 12 बोलो, BD क्यूब बाय 12। वेरी गुड, क्योंकि डी को काट रहा है तो डी का 12 हो गया, याद करने को सिंपल तरीका है, जिसको काटा उसका क्यू हो गया, तो बीडी क्यूब। लेकिन हमको पूछा क्या चीज है, हमको पूछा कि इसके अबाउट निकालना है, तो अब इसके अबाउट कैसे निकलेगा, तो कौन सा थ्रू यूज करेंगे हम लोग, पैरेलल थ्रू यूज करेंगे हम लोग, तो चलो यूज करते हैं हम लोग है। तो ये सीजी निकला, इसके अबाउट हमको निकालना है, टोटल ओवरऑल सेक्शन का निकालना है, तो हम ऐसा क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे दोनों को सीजी सीजी लिख दिए हैं, ठीक है ना, तो ये सीजी लिख दिए, इसका इसके लिए तो क्या करना, किताब में क्या करें, कंफ्यूज नहीं होना है, तो तुम्हारे पर निर्भर करता है कि तुम सीजी किसको मान लेते हो ओरिजिनल में। अगर ऑब्जेक्ट का सीजी इसको मान लिए, तो तुम इसको ऐसा करो कि कुछ मान लो, जैसे इसको एक्स एक्स मान लो,
डिफरेंशिएट किया है क्योंकि ये x का मतलब कि ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है, ये भी CG ही है, लेकिन इसका अपना है, ये CG पूरे होल सेक्शन का है। तो अब हमको इसके साथ निकालना है इसका मान, तो कैसे निकलेगा? तो कुछ याद करो पैरेलल थ्योरम्स को। क्या निकालना पड़ता है कि अब किसी के अबाउट हमें निकालना होता है तो सबसे पहले उसका CG निकालना होता है, प्लस उसका सेक्शन का एरिया निकालना पड़ता है, और उससे उसकी दूरी निकालना पड़ता है। ये फॉर्मूला होता है। आप थोड़ा कंफ्यूजन दूर करेंगे, हम यहाँ पे फंसोगे नहीं पिया। ये जो फॉर्मूला यूज हम करते थे, जैसे मान लो कि ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, इस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का ये CG होता था और हमको अदर का निकालना होता था, तो मान ले कि ये एक्सिस निकालना हमको है, तो उसमें इसका y डिस्टेंस ले देते हैं। तो अब दो कैसे बैठाएंगे इस इक्वेशन पे हम लोग? यहाँ पे हो गया CG के अबाउट, CG सेक्शन है उसका, और उस किसी के अबाउट निकालना है हमको, याद रखो कि किसी के अबाउट निकालना है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सेल्फ अपने का है, लेकिन हमको निकालना इसके अबाउट, तो ये CG हो गया, CG। तो इसके अबाउट निकालना है, ये इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट मतलब x एक्सिस, इसके अबाउट निकालना मुझे है, और ये CG हो गया इसका अपना CG। हो सकता है तुम कंफ्यूज होते होगे, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम और सिंपल तरीका बताते हैं। यहाँ जो CG लिखे हुए हैं, इस CG को मिटा दें हम, यहाँ पे लिख देते हैं x, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं CG। अब यहाँ पे क्या समझेंगे? यहाँ पे x का मतलब हो गया पूरे होल सेक्शन का, जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस से पास किया, तो CG बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास किया। CG को हटा दिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का हम CG लिख दिए, रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से पास कर रहा है मेरा फॉर्मूला। क्योंकि हम ऐसा इसलिए किए, जो फॉर्मूला जो हम लिखे थे उसी फॉर्मूला के अनुसार हम यहाँ पे ऐसा काम कर दिए। अब ये कह रहा है x एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए कह दे, हमें उस ऑब्जेक्ट का स्टैंडर्ड शेप का मोमेंट अबाउट चाहिए। अरे आवाज को बंद करो ना जी तुम लोग। उसका CG चाहिए हमको, इसके अबाउट निकालना है, इसका चाहिए, याद रखो कि हिंदी वर्ड समझ के चाहिए, मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो मुझे इसका चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, मुझे इसका चाहिए, प्लस इस पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया चाहिए, एरिया, प्लस इस एक्सिस और इसके बीच की दूरी भी चाहिए, हमें ये निकलवाना है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट, इसका CG चाहिए प्लस एरिया ऑब्जेक्ट का, और इससे इसकी दूरी चाहिए। अब हम निकाल के दिखा देते हैं। तो इसका एरिया होगा और फिर इससे इसकी दूरी, यही हो गया y डिस्टेंस, y का स्क्वायर, अब इसको मिटाकर हम डायरेक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। कैलकुलेशन तुम खुद करोगे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। चलो, तो हम लोग I1, अब यहाँ पे I1 लेने का मतलब 3 सेक्शन है, 1 2 3, तो पहला का निकालेंगे, दूसरा का निकालेंगे, तीसरा का, तीनों को जोड़ देंगे। तो I1 का आंसर कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से पास किया तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर क्यू इंटू 50/12 प्लस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पैरेलल थ्योरम यूज करना है कि इसका इसके अबाउट निकालना, फिर होल इसके अबाउट निकालना है, इसका बीच वाले का निकल गई प्लस एरिया, कितना हो एरिया? 50 गुना 10 सर गुना 10। हेलो सर। अब आप बोलो सर 10 का पावर 3 कैसे हो? 10 का पावर 3 को इसको काटना है ना, 10 को काटा
क्योंकि हमको सर समझ में नहीं आ रहा है, बताइए ना। ये तो बहुत पहले क्लास में ले चुके हैं, इसका कैसे निकाला जाता है, BDQ कैसे आया। यस सर, बोले जिसको काट रहा है उसका स्क्वायर क्यूब हो जाएगा सर, जिसको काट रहा है। हाँ, तो तुमने तो क्लास नहीं किया होगा, और किया किए थे सर। फिर ये थे तो कहाँ समझ में फिर दिक्कत हो रहा, बताओ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 गुना 10 का पावर 3, ये चीज है, इसको एक्सिस को काट रहा है, इसकी दूरी b है, इसकी दूरी d है, तो जिसको काटा तो उसका पावर BDQ/12 लिखते हैं। इसे तो करके निकाल के दिखा भी चुके हैं यस कैलकुलेशन। सर, आ गया, समझ में आ गया। तुम खाओ च्यवनप्राश खाओ, ठंडा का मौसम है, तुम चलो कोई बात नहीं है, समझना तो फिर हम रिपीट करेंगे। अभी टाइम तो खत्म होने वाला है, अभी तुम एक ही सेक्शन 2 3 कम से कम 5 सर 6 एग्जाम कब होगा सर? कम से कम 5 6 मिनट का करवाएंगे, तभी समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है, धीरे करके। तो अब हो गया, अब निकालो इसका एरिया। तो एरिया 50 × 10, ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, है हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये वाला, किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मुझे CG का चाहिए, मुझे CG का चाहिए, प्लस स्टैंडर्ड शेप का एरिया चाहिए, और स्टैंडर्ड शेप का जो सेंट्रोइड से एक्सिस पास किया हुआ है उसका, और जिसके अबाउट निकालना उसके बीच की दूरी भी चाहिए। तो 3 चीज चाहिए, तो ये इसका जो फॉर्मूला है वो ये निकल गया। एरिया, जो मुझे एरिया चाहिए वो एरिया हो गया 50 गुना 10, 50 चौड़ाई, थिकनेस 10, 50 गुना 10। अब y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 35 सर। 30 हो जाएगा सर। 30 सर। तो ये हो जाएगा 25 और ये 5। 30 होगा सर। हाँ, वेरी गुड, 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर। तो ये आसान इसलिए है क्योंकि सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता, करवा के दिखाएंगे। इसलिए पहला नंबर हम बहुत इजी उठा के लाए हैं, जो सिमेट्रिकल हुआ, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए जस्ट को पढ़ा के डायरेक्ट तो बिंदु डालने के बाद यही CG होगा, और उसके बाद तुम्हारा सारा करना आसान हो गया। तो इससे जो तुम्हारी का तुम्हारा पहला आई मोमेंट कंप्लीट, पहला का कंप्लीट। अब तुम लोग सोच के बताओ, तो बॉडी 2 का भी तुम सोच छोड़ दो, तुम बॉडी 3 का बताओ कितना होगा? सेम होगा सर। होगा सर 1। का क्या होगा? सेम होगा सर, सेम होगा। सेम ही होगा, क्योंकि इसका भी 10 इसका भी 50 है, तुम्हारा सेम निकलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I3 का जो मान होगा वो भी 50 × 10⁻³ ये भी इसी को काटेगा, 10 को काटेगा, 10 का पावर 3, प्लस इसका एरिया क्या हो 50 गुना 10, 50 गुना 10 इंटू यहाँ से इसका सेंटर हुआ, इसकी दूरी 30 का स्क्वायर निकल गया। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी 2। सोचो, 1 मिनट टाइम लो, उसके बाद फिर से रिज्वाइन करना, इसको खत्म करके ही फिर हम अगला दिन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सोचो कि बॉडी 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, उसके बाद फिर से रिज्वाइन करेंगे।
तो अब आते हैं सेंट्रॉइड एक्सिस। दो नंबर का, दो सेक्शन का सेंट्रॉइडल एक्सिस, मतलब कि सेक्शन जो दो है, जो शेप इसका यहां से लेकर यहां तक इसका शेप है, ठीक है ना। ये हम नेमिंग भी कर सकते हैं, नेमिंग भी कर सकते हैं समझने के लिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नेम हो गया। तो अब हमको 1 2 3 4 का निकल चुका, 12 9 10 11 का निकल चुका। अब हमको निकालना 5 6 7 8, ये सेक्शन है इसका निकालना है। तो इसका निकालने का मैं कैसे निकलेगा ये चीज? सबसे पहले ये देखो कि इसका सेंट्रो, इस जो 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कहां से पास कर रहा है? तो पता चले इसका सेंट्रोइडल एक्सिस वहीं से पास कर रहा है जहां से पूरे ऑब्जेक्ट का पास कर रहा है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये जो एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ये एक्स, ये वाला एक्स, ये हो गया पूरे आई सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है ना। और मुझे, अब मैंने पूछा कि 5 6 7 8 का सेंट्रोइडल एक्सिस कहां से पास करेगा, तो पता चला इसका भी एक्सिस इसी के ही एक्सिस से पास करेगा। जैसे इसका देखो तो 1 2 3 4 वाले सेक्शन का इसका सेंट्रोइडल एक्सिस पास किया यहां से, जो कि 30 mm की दूरी पर पूरे होल सेक्शन का सेंट्रोइडल बाईपास पास कर रहा है। लेकिन बात करेंगे 5 6 7 8 का, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस भी वही रास्ता से पास कर रहा है जहां से पूरे होल ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है। तो चलो मान लेते हैं कि यहां से पास कर रहा है, पूरा का होल, दोनों का दोनों सेम डिस्टेंस से पास कर रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है? तो यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले निकालो तो इसका सीजी निकालो, मैंने 5 6 7 8 का निकालो सीजी। तो हम लोग सीजी निकाल, ध्यान दोगे किसको काट रहा है? इसका डायमेंशन हो गया 50 और 6, 50 इसकी लंबाई और 10 इसकी चौड़ाई। तो कहां से पास किया? 50 से पास किया, तो 6 इंटू 50 का पावर 3/12। यस सर, 62,500। हाँ, अब बताओ बाबू, एरिया होगा 50 इंटू 50 into 6। यस सर। एरिया निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है? वाई सर, डिस्टेंस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर किसको बोलते हैं हम लोग? हैं जिसके अबाउट निकालना है और अपना स्टैंडर्ड शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे इसका 25 का स्क्वायर है वाला सर। लेकिन इसमें क्या था, उसमें तो 0 हो जाएगा सर। दोनों एक साथ ही गुजर रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा? 0 हो जाएगा सर। 0 का स्क्वायर मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा मेरा? 0। बचा क्या चीज? बस यही। अब तीनों को जोड़ दो, निकल गया मोमेंट। सर 0 वाला एक बार फिर से बताइए तो। ऐसा करते हम लोग हैं,
ये जो तुम दिखाई दे रहा 1 ये इसका सेंट्रोइड ग्रेविटी इसका जो 1 2 3 4 है, इसका सेंट्रल ग्रेविटी पास कर रहा है यहाँ से, और पूरे होल सेक्शन का सेंट्रल ग्रेविटी पास कर रहा है यहाँ से, जिसकी दूरी हो गया यहाँ से कितना 30 सेंटीमीटर। अगर मान लेते हैं कि इसका सेंट्रल ग्रेविटी ये धीरे धीरे कम करते चले जाए कम, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका सेंट्रल ग्रेविटी और पूरे होल सेक्शन का सेंट्रल ग्रेविटी क्या होगा, एक साथ हो जाएगा। तो y का दूरी कितना हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पर 30 है तो अभी 30 है, इसको नीचे ले आए 25 होगा, इसको और नीचे ले आए तो 20 होगा, करते 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 कितना होगा इसका 0। मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम देखो y 0 मतलब हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड शेप और जिसके अबाउट निकालना है उसके बीच की दूरी को कहते हैं y, उसी का स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहाँ पे 30 कैसे हुआ, तो पूरे का यहाँ से 10 का आधा किए 5, यहाँ 25 50 का आधा किए 25, तो 25 और 5 30 हो गया, यहाँ से लेके 30 हो गया। लेकिन अगर हम बात करें तो 5 6 7 8, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं से पास कर रहा है जहां पूरे होल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा है, तो दोनों में अंतर कुछ था ही नहीं, तो डिस्टेंस जो हो गया वो 0 हो गया, दोनों कोइंसाइड कर गए, दोनों टकरा के एक साथ पैरेलल हो गया, तो इसमें बीच की तो दूरी हो गया मेरा 0, तो मेरा हो गया 0 का स्क्वायर मतलब 0 जिससे गुना करेगा उस सबको कर देगा 0, तो ये टर्म मेरा पूरा खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा मेरा 6 × 50⁻³ / 12। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाले हैं अबाउट सेंट्रोइड एक्सिस। सर टोटल का कैसे निकालेंगे, जैसे एक एक तुम पार्ट जोड़ने पर जो भी आंसर आएगा फिर तुम इसको जोड़ दो, जो इसका आंसर आएगा फिर तुम इसको जोड़ दो, इसके साथ जो तीनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आई सेक्शन। ये जो आई सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा तीनों को जोड़ने पर। ये था सेंट्रोइडल एक्सिस पे। नेक्स्ट डे आप तुम कोशिश करोगे अभी क्या कि अब तुम लोग इसके अबाउट बताओ, अगर यहां से कोई एक्सिस पास किया तो इसके अबाउट क्या होगा, और इसको हम यहाँ पे CG को हटाकर यहाँ पे कर देंगे y। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम इस पर ही देखेंगे कि हम y के एक्सिस अबाउट हम एक ही न्यूमेरिकल कम से कम 2-3 क्लास लेंगे, बेस के अबाउट टॉप एज के अबाउट, ताकि बस एक न्यूमेरिकल पढ़ लिए पूरा का पूरा उसमें तुम्हारा चीज हम डाल देंगे, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल, बस वो भी बस सबका तरीका एक ही, बस अनसिमेट्रिकल बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सिखा देंगे हम, तो बस उसके बाद तुम्हारा सारा काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद तुमको फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिलहाल फिर भी इस पे हम 2-3 टाइम देंगे, 2-3 बार टाइम इसमें देंगे हम। अभी हम निकाले हैं सेंट्रल ग्रेविटी इसके अबाउट, फिर निकालेंगे इसके अबाउट, फिर बेस के अबाउट, फिर इसके अबाउट हम निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम अनसिमेट्रिकल एग्जांपल लेंगे और हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे होलो शेप का क्या होता है, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। इसके मतलब ये फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो कल तुम लोग घर में बैठ के इसके अबाउट y के एक्स अबाउट जस्ट ट्राई करोगे, कोशिश करोगे अपने से, जहां तक हो सकता है ठीक, उसके बाद फिर कल कंटिन्यूस को हम फिर बढ़ाएंगे हम। सर इसमें पोलर एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल पूछेगा, जैसे बोले थे बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल पोलर एक्सिस के अबाउट पूछ सकता है। तो कब पूछेगा, कब निकालोगे, जब तक तुम x और y का नहीं निकाल पाओगे तब तक तुम तो z का निकलेगा नहीं। यस सर, x और y का जानेंगे उसके बाद है तो पोलर एक्सिस बनेगा। तीनों का क्या निकलेगा, तीनों x के अबाउट निकलेगा। तो फाइनली हम जो निकाले हैं अभी, इसलिए हम ज्यादा नहीं, बस एक ही जो मतलब बनाएंगे काफी होगा जो तुम लोग के लिए। तो अब ये जो निकला Ix के अबाउट जो निकला उसका रिजल्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 A1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और
और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3। अब कल निकाल के दिखाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया Y के अबाउट, मतलब इसके बाद पूरे होल सेक्शन का Y। फिर भी घर में ट्राई करके देखोगे तुमसे हो पाता है, ठीक है, तो फिर सब करके दिखा, खुद करके दिखाएंगे पहले, उसके बाद फिर हर सेक्शन का निकालेंगे, फिर पूरा मोमेंट का भी निकाल देंगे, तो तुम्हारा निकल जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है, अब पूछो तो क्लास को ऑफ कर देते हैं। तुम लोग मोबाइल भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता होगा क्लास करते करते। और एक काम करोगे कि आपको ये स्क्रीनशॉट भेजोगे इसका अटेंडेंस का जेपीजी में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोग? हेलो सर। हाँ बा बोलो। यस सर, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, तो हम बोल रहे थे क्लास सर इसका बोल रहे थे वीडियो यूट्यूब सर भेज देते तो अच्छा रहता। कल सर फोटो कट रहा था, बार बार उसमें दिख नहीं रहा था। अच्छा ठीक बाबू, हम देखो भेज दे, देखो वीडियो तो भेज देंगे, लेकिन क्या पता वीडियो क्वालिटी कैसा होता है यूट्यूब में, तो हमको देखते नहीं तो अपलोड कर देते हैं। हेलो सर, सर बोल रहे थे हम लोग का जो थर्ड सेमेस्टर का वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसमें थर्ड सेमेस्टर सर मेंशन कर दीजिएगा ना, तो उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि आप तो उसमें फिफ्थ सेमेस्टर का भी अपलोड करते हैं ना। ठीक है, अभी से ये बात को हम दिमाग में रख लिए, इसी को मेंशन कर देंगे हम। यस सर। ठीक है सर। भाई जल्दी प्रार्थना करो कि जल्दी कॉलेज खुले। ठीक है, मानते हैं कि भाई मस्ती हो रहा है, लेकिन इसके साथ नुकसान बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो जितने जल्दी कॉलेज खुल जाए, फिजिकली क्लास चल जाए, फायदेमंद चीज है ये। यस सर। चलो ठीक है, हम क्लास थैंक यू सर। थैंक यू सर।